Shahnawaz Hussain of the BJP is joining us. He was the Civil Aviation Minister and also the youngest minister in the Council of Ministers of Mr. Vajpayee. Shahnawaz bhai, thank you so much. This is the return of coalition era. What lessons can the current, coalition learn from the coalitions of the past? नहीं, कोलेशन इरा जो लौटा है वो तो वैसा ही है जो 20 साल पहले था। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बनाया था एनडीए, तो एनडीए में चंद्रबाबू नायडू भी थे और नीतीश कुमार जी भी थे। तो ये बहुत पुराना गठबंधन है और चंद्रबाबू नायडू तो हमारे साथ 14 से जो 19 की हुकूमत थी उसमें भी थे। बीच में ज़रूर वो गए थे, बीच में नीतीश कुमार जी भी हमसे ज़रूर अलग होके गए थे, लेकिन फिर लौटे हैं। तो कोलेशन पॉलिटिक्स जो होती है वो उसमें कोई दुश्वारी आने वाली नहीं है, क्योंकि ये 293 प्लस है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छी खासी संख्या है और हम सबको लेकर चलते हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर रही है। हम कांग्रेस की तरह नहीं यूज एंड थ्रो नहीं करते। हमसे कोई रूठ कर गया हो लेकिन हमने किसी को अपने से कभी अलग नहीं किया। और अभी जिस तरह नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने पार्लियामेंट में कहा है कि वो पूरी ताकत से साथ हैं और साथ रहेंगे, तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स कही जा रही है। ये एनडीए का एक्सटेंशन तो है। पहली बार प्रधानमंत्री देश के 62 के बाद पहले प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और जब हमारे पास अपना भी बहुमत था, 283 था या 303 था, तब भी हमने अपने एनडीए के एलाइज को पूरी इज्जत देने का काम किया और वो हमारे साथ मंत्री रहे। तो नरेंद्र मोदी इसके चैंपियन हैं, वो आराम से इसको चलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का नाम लिया, आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है। कितना डिफिकल्ट रहा है इन दोनों को संभालना? क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग बहुत ही मर्क्यूरियल पॉलिटिशियंस हैं। नहीं, देखिए चंद्रबाबू नायडू अपने स्टेट के लिए कमिटेड रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो वो करीब हर वीक वो आते थे और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी से उस वक्त मिलते थे। और जो आप हैदराबाद का एयरपोर्ट देख रहे हैं, इसमें डिफेंस, सिविल एविएशन और स्टेट गवर्नमेंट तीनों की मीटिंग होती थी और वो किसी तरह वो एयरपोर्ट बने, हमने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। और वो स्टेट के लिए ज़रूर आते हैं और किसी को भी अपने स्टेट के लिए सरकार में आकर अपनी बात रखना, और अपनी हुकूमत है तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद उनके स्टेट की हो। इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। नीतीश कुमार जी भी क्या चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है बिहार, वो पूरी मदद करते हैं, लेकिन उसमें उनकी पूरी मदद हो। और यही है कि हम सब जब मिल के लड़े हैं, मिल के जीत के आए हैं, तो सरकार पर भी हमारा हक बराबर का है। इस नाते वो अगर हक जताएंगे भी तो इसमें कहाँ दुश्वारी आने वाली। लेकिन हमारे जो मुखालफिन हैं वो इस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं जैसे कोई बहुत ऐसी सरकार आ गई है जो कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गई, उसमें बहुत दिक्कत होगी। ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के क़यादत में ये सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। और ये सही है कि आंध्र प्रदेश और बिहार ये दोनों डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और 5 साल मैं आंध्रा गया था कैंपेन के अंदर और तभी मैंने देखा था कि कितनी ताकत से वो आ रहे हैं। तो जब आंध्रा में जो काम छोड़कर चंद्रबाबू नायडू गए थे, वो काम जस का तस रुका हुआ है। उसमें वो चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूरी मदद मिले और यही उनका एक इंटरेस्ट होगा। और इसी में अपने स्टेट के इंटरेस्ट में रहना ये कोई बुरी बात भी नहीं है। शहनवाज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि भाजपा का कहना है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट और वेस्टेड ग्रुप्स काम कर रहे हैं कि ये एनडीए में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, और कांग्रेस का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार पे ये ओवर डिपेंडेंट है अलायंस। देखिए, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मैं भी 6 बार लोकसभा लड़ चुका हूँ और मैं भारत सरकार में रहा हूँ, राज्य सरकार में रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा रिजल्ट आया जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार,
तो वो मोदी सरकार आ गई, उसमें 293 आ गया, हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दे दिया, जनता ने जिता दिया। लेकिन जो लोग हार गए हैं वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी पा ली हो। उन्होंने, ये सही है कि मजबूत विपक्ष नहीं था, विपक्ष भी अब उनके पास भी संख्या होगी तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार चलाने का जो नंबर आया, 2 दिन तक ऐसा माहौल बनाया जैसे उनको बड़ी खुशी हो रही है इसका। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कंफ्यूजन वो पैदा ऐसा कर रहे हैं जैसे वो सरकार में आने वाले थे। 2 दिन तो उन्होंने ये कहा कि हम बताएंगे। अरे आप क्या बताएंगे? नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र जी, मांझी जी जीत के बिहार से, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से, ये सब हम लोग मिलकर ही तो लड़े हैं, मिलकर जीत कर आए। और भी जो हमारे साथी हैं, चाहे अपना दल हो, ये सारे साथी हमसे मिलकर लड़े हैं और जीत कर आए हैं। तो जब जीत कर आए हैं तो स्पष्ट बहुमत मिला है। इसके बाद भी, यानी हारने के बाद भी इतने चेहरे पे खुशी आ गई उनके, मैं ताज्जुब में हूं कि आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस के नेताओं को, जो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं और कुछ भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से शेयर मार्केट के बारे में, अन्य विषय के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब राहुल गांधी को ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि अब आप एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता की तरह बिहेव कीजिए। कुछ भी इल्जाम तराशी कर देना, कुछ भी बोल देना, ये 2 दिन तक ये कंफ्यूजन देश में क्यों रखा गया कि हम 2 दिन चर्चा करके फिर बताएंगे कि सरकार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अरे आपके पास नंबर ही नहीं है। 234 पे कहीं सरकार बनती है, यहाँ 293 और कोई थर्ड ऑप्शन भी नहीं था। इतनी क्लियर मेजोरिटी मिली, यानी 62, नेहरू जी तो चलिए 52 में 47 में सेलेक्ट हुए थे, उस वक्त तो चुनाव नहीं हुआ, 52 में चुनाव हुआ, फिर 62 में आए। 62 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता उभरे हैं इस देश के जो लगातार 3 बार सरकार को जिता कर लाए हैं, एनडीए को जिता के लाए हैं। और एनडीए की सरकार, एनडीए 1 था, एनडीए 2 था, एनडीए 3 अब बना है, जिसमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। तो इससे बढ़कर खुशी की बात देश के लिए क्या हो सकती है? All right, Shahnawaz Hussain, senior BJP leader, thank you so much for sharing your views.